हेलो बच्चों, हमने नंबर सिस्टम में क्लास 9th का जो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम, इसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास दो नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर को लिख पाते हैं। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे होगा, उसका क्या तरीका है, क्योंकि हमने सीखा था अभी रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर 1, 2 है, तो हमने ये देखा सपोज इसके बीच का नंबर क्या आएगा 3/2। अब 3/2 है या नहीं वेरिफिकेशन करने के लिए क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिए आप इसको, क्या बनेगा 1.5। तो 1.5 क्या हो गया, इसके बीच में आ गया नंबर हमारे पास। तो इस तरह से ये एक तरीका है चेक करने का, जो भी आप नंबर लिख रहे हैं इस बीच के नंबर, उनको आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर हमारे उस नंबर के लाइन में बीच में है या नहीं। फ्रैक्शन बड़ा भी होगा तो भी नंबर उसके बीच में आएगा। अब आता है इर्रेशनल नंबर, √2, √3, √5। ये क्वेश्चन आपको करने हैं और समझना भी चाहिए किस तरह से इन नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्या तरीका है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लीजिए आप। स्ट्रेट लाइन में एक जो आपका ये ग्राफ है, ग्राफ ले लिया आपने। ओरिजिन यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी कट की। ये क्यों किया, हमने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बेस और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, p² + b²। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में हम काम करेंगे इसमें। अब हमने ये क्या लिया 1 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, ए पे हम ड्रॉ करेंगे एक 90 डिग्री खड़ा करेंगे, ये बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री एंगल बनाना आता होगा आप लोगों को। सेंटर लेते हुए एक आर्क खींचेंगे इस तरह से और एक यहाँ से कट मारेंगे यहाँ पे, यहाँ से कट मारेंगे इधर, तो हमारा बनेगा 90 डिग्री बन गया। ये जो हमारी लाइन बनी है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस पर भी हम 1 सेंटीमीटर का ही कट मारेंगे। खोलेंगे कंपास, 1 सेंटीमीटर यहाँ और 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर कट कर दिया। ये डिस्टेंस होगी हमारी बी। ए बी = 1 सेंटीमीटर, ओ ए = 1 सेंटीमीटर। अब हम इसको ज्वाइन ओ बी को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ओ बी क्या बन जाएगी, ओ बी डिस्टेंस जाएगी √1² + 1² √2। ये हो गया आपके पास √2। अब आपने कंपास पे ओ सेंटर पे, ओ पे रखते हुए ओ बी एज ए डिस्टेंस आर्क खोल के उसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये आपका ये बनेगा, इसकी वैल्यू होती है 1.414। तो आपका ये अगर यहाँ पर 2 है तो ये 1.4 पे जाके आपकी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से √2 को हम यहाँ पे लंबा लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम कोई कहता है √3 को करना है रिप्रेजेंट, √3। तो ये बी पर, बी जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए आप। इसमें आपने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने इसके ऊपर में। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ फिर आपने 1 सेंटीमीटर कट करना है, 1 सेंटीमीटर। ये आपका पॉइंट हो गया ओ ए बी सी ज्वाइन ओ सी। ये है आपका √2। तो ओ सी क्या बनेगा आपका, ओ सी = √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये बन गया आपका 2 + 1 = √3। ये डिस्टेंस बनेगी आपकी √3 की। और यहाँ से आपने कंपास रख के फिर से खोलेंगे ऐसे, यहाँ पे कट बन जाएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 1.7 ये आपका अगर यहाँ पे, तो ये 1.7 आपका यहाँ पे कटेगा, ये यहाँ पे 1.7 कट के आएगा यहाँ पे आपके पास। इस तरह से आप इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इजिली कर सकते हैं। देखो हम थोड़ा साफ से फिर समझाते हैं एक बार और।
हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट लगाया, यहाँ बनाया हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे 1 सेंटीमीटर कट लिया, ज्वाइन किया, ये बन जाएगा आपका √2। फिर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, यहाँ पे कट किया 1 सेंटीमीटर, ज्वाइन किया, ये बन गया आपका √3। और यहाँ से 1 ये 2 की डिस्टेंस है, यहाँ पे इंटू करेंगे, √2 की वैल्यू है 1.414, ये आपके अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ बनेगा। और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये यहाँ पे कट बनेगा आपका इस तरह से। तो ये आपका 1.732 आ गया, 1.41। इस तरह से आप √2 √3 को नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट आराम से कर सकते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, इस टॉपिक को आप इजीली समझ सकते हैं, और जब प्रैक्टिस करेंगे, खुद करेंगे, तो ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और ये आपका टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। इसके आगे अब हमें पढ़ना है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम कैसे, रैशनल और इरेशनल, इनमें इरेशनल, रैशनल नंबर को लिखते हैं हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q फॉर्म में ना लिखे जा सके। रैशनल नंबर भी आपके, इसके बारे में हमें जो पढ़ना है, सपोज हमने लिखा 1/3, एक नंबर लिखा, एक लिखा 1/2, और एक नंबर लिखा हमने 22/7, 3 नंबर लिखे हमने। और कोई एक नंबर लिखा 1/17, कुछ भी नंबर लिखते चले जाते, ये क्या हो जाएगा, 3 को जो डिवाइड करेंगे 1 से 0.039 आएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 3, मीन्स कि ये नंबर आपका, यही नंबर आपका बार बार रिपीट करता जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टर्मिनेट 0.5 के बाद। और एक होता है इरेशनल नंबर कहलाते हैं ऐसे नंबर जो आपके टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना करें, उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये आपका है रिपीटिंग है, टर्मिनेट भी हो रहा है, ये आपका रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग है, ये है आपका टर्मिनेटिंग। और एक नंबर होता है आपका नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये कॉन्सेप्ट में है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट करेगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा एक नंबर आपका। एक नंबर होगा जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो नंबर है ये आपका 16, इसका कॉन्सेप्ट है बेटा कि कोई भी नंबर जो आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मैक्सिमम कितने नंबर के बाद वो रिपीट करना शुरू करेगा। अगर हमारे पास इस कैटेगरी का नंबर है, ये इसमें है, तो ये 17, मैक्सिमम 17 नंबर, इससे एक कम 16 पे जाकर हमारा ये नंबर रिपीट करना शुरू कर देगा मैक्सिमम। तो ये आपके पास में रैशनल और इरेशनल में हमें जो पढ़ना है, टर्मिनेटिंग पहला आएगा आपका, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और एक आपका है टर्मिनेटिंग, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी है। ये कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, 5 टर्मिनेट